नीली की बात सुनकर कक्षा के आम बच्चों की आंखें चमक उठीं। वे सभी लॉर्ड ये मो की कहानी से वाकिफ थे। अगर कोई शक्तिशाली बनना चाहता है तो वो एक अनुकरणीय उदाहरण थे। लेकिन शेन क्स्यू के पहले कहे गए शब्द बहुत कठोर थे। इससे वे उदास हो गए। तुम गौरव नगरी के सैकड़ों वर्षों में लॉर्ड ये मो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी क्षमता के बल पर शिखर पर चढ़ पाए हैं। शेन क्स्यू ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाते हुए कहा। उसने तुरंत अपने अटपटे जवाब से पलटवार किया। लेकिन क्या शिक्षक शेन क्स्यू ने यह नहीं कहा था कि यह असंभव है? तुम इतना विरोधाभासी क्यों हो रहे हो? नीली ने ठंडे स्वर में उपहास किया। लॉर्ड येमो एक स्पष्ट उदाहरण है। चाहे वो कोई कुलीन हो या आम, भविष्य की संभावनाएं अनंत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है जब तक कोई चढ़ने को तैयार है। शेन क्स्यू लगभग भड़क उठी। ये आदमी बहुत ही द्वेषपूर्ण है। वो उसकी बातों में खामियां ढूंढता रहता है और लगातार हमला करता रहता है। उसे किसी बड़े की जरा भी इज्जत नहीं है। उसने नीली को बेरुखी से देखा। उसने इतने लोगों के सामने उसकी बात का खुलकर विरोध करने की हिम्मत की। वो नीली को आने वाले भविष्य में आसानी से नहीं जाने देगी। नीली से कुछ ही दूरी पर दूजे ने नीली को देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। हालांकि नीली एक कुलीन व्यक्ति है, फिर भी आम लोगों को बोलने में मदद करके उसने शिक्षक शेन शिया को नाराज करने का जोखिम उठाया। इससे वो बहुत भावुक हो गया। एक किशोर का दिल बहुत ही आदिम होता है, इसलिए उसने नीली को पहले ही अपना दोस्त मान लिया था। शेन क्स्यू ने व्यंग्य किया। होशियार मोह, क्या तुम्हें लगता है कि चीजों को इस तरह से रखने से कठोर वास्तविकता बदल सकती है? तुमने सिर्फ भगवान ये मोह के गौरवशाली क्षण को देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि कितने लोग असफल हुए हैं। एक दानव अध्यात्मवादी होने की तो बात ही छोड़ो, योद्धा बनना भी अपने आप में एक मुश्किल काम है। नीली, है ना? तुम्हें एक कुलीन परिवार का वंशज माना जा सकता है। चूंकि तुम्हें नहीं पता कि कब आना और कब जाना है, मैं देखूंगी कि तुममें किस तरह की प्रतिभा है। शेन क्स्यू ने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों में रखे चर्मपत्र पर एक नजर डाली। कागज पर एक नजर डालने के बाद वो मजाकिया अंदाज में हंसी। नीली, लाल आत्मा क्षेत्र, वर्तमान आत्मा बल 5, शक्ति 21। अपनी प्रतिभा से तुम अपने पूरे जीवन में सिर्फ कांस्य श्रेणी के योद्धा ही बन सकते हो। एक दानव अध्यात्मवादी बनने की चाहत रखना नामुमकिन है। तुम तो कुछ आम लोगों से भी कमतर हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस तरह बोलने की हिम्मत करते हो। तुम बस अपने हीन आत्मसम्मान को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आत्मा लोक की श्रेणी रंगों से निर्धारित होती है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नीला और नीला। इन 7 अलग अलग श्रेणियों में लाल रंग सबसे खराब माना जाता है। यह सबसे कमजोर से लेकर सबसे निचले स्तर तक होता है। एक औसत व्यक्ति का आत्मा लोक नारंगी या पीला होता है। हरा या नीला आत्मा लोक होना पहले से ही एक प्रतिभा माना जा सकता है। जहां तक नीला और नीला आत्मा लोकों का सवाल है, वे केवल किंवदंतियों में ही मौजूद है। शेन क्स्यू की बात सुनकर आम छात्रों के समूह को नीली पर तरस आने लगा। कुलीन होने के नाते नीली की प्रतिभा सबसे खराब मानी जा सकती थी। उन्हें डर था कि उसके लिए जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। ये जियुन ने नीली को देखा और धीरे से आह भरी। हालांकि नीली के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये जानते हुए कि उसकी प्रतिभा इतनी खराब है, वो उस पर तरस खाने से खुद को नहीं रोक सकी। शेन यू, जो ये जियुन के बगल में बैठी थी, ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर उसे नीली की भयानक प्रतिभा के बारे में पहले पता होता तो वो नीली को खतरा नहीं समझता, क्योंकि नीली योग्य ही नहीं है। अपनी भयानक प्रतिभा के साथ वो केवल ग्लोरी सिटी के सबसे निचले स्तर पर ही रह सकता था, और वो शेन यू 3 प्रमुख परिवारों में से एक था। पवित्र परिवार के सीधे वंश के रूप में नीली उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? अगर ये जियुन न होता तो वो इस घटिया वर्ग में भी नहीं आता
और नीली जैसे घटिया लोगों की संगति में भी नहीं होता। शेन शिया ने आक्रामक होकर कहा, इतनी प्रतिभा के साथ अपने परिवार में भी तुम किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाओगे। फिर भी तुम इतने उग्र व्यवहार करते हो और अपने बड़ों के साथ इतने असभ्य हो। शेन शिया की बातों ने नीली को अपना अतीत याद दिला दिया। ग्लोरी सिटी के नष्ट होने से पहले नीली वाकई बहुत कमजोर था। जैसा कि शेन शिया ने कहा था, वो 3 स्टार कांस्य रैंक पर ही रहा था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चाहे संस्थान में हो या अपने परिवार के साथ, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था मानो वो धूल हो। अगर नीली ने अपनी जान की परवाह किए बिना ये जियुन को न बचाया होता तो अपनी देवी की कृपा पाना भी संभव नहीं होता। उस समय ये जियुन पहले से ही एक स्टार गोल्ड रैंक का दानव अध्यात्मवादी था। दोनों के बीच की दूरी एक खाई जैसी थी। अंत में नीली ये जियुन के साथ लड़ने के भी योग्य नहीं था। वो बस ये जियुन को अपने सामने एक जानवर के पंजों से मरते हुए देख सकता था, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत में धंस रहा था। ये बात हमेशा से नीली के दिल में चुभती रही थी। शुक्र है वो अंतहीन रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल आया। नीली की कई रहस्यमयी मुलाकातें हुई और उसे एहसास हुआ कि तथाकथित आत्मा शक्ति प्रतिभा को भी उन्नत किया जा सकता है। अगर ये उसका पिछला जन्म होता तो नीली में किसी शिक्षक द्वारा आलोचना किए जाने पर खंडन करने का साहस जरूर नहीं होता। लेकिन अब वो अलग है। उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो उन लोगों को जो उसे नीची नजरों से देखते थे, ये जरूर बताएगा कि वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। चूंकि वो वापस आ गया है, इसलिए उसे अदम्य होना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी देवता या बुद्ध का वध ही क्यों न करना पड़े। सब लोग हैरान थे कि भले ही नीली का शिक्षक शेन शियू द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी। इसके विपरीत उसकी नजर शेन शियू पर जमी हुई थी और उसने कहा, शिक्षक शेन शियू, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी आत्मा के दायरे में तय होता है ना? अपने इस घृणित चरित्र के साथ आप सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों का बचाव करेंगे और औसत दर्जे के लोगों का मजाक उड़ाएंगे। और फिर भी आप सिद्धांतों की बातें करते रहते हैं। आप बस अपने घृणित चरित्र को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। नीली की बातें सुनकर शेन शियू का शरीर गुस्से से कांप उठा। उसने ऐसा छात्र पहले कभी नहीं देखा था। उसने वास्तव में उसका इतना विरोध करने की हिम्मत की। नीली के शब्दों ने उसके मन में छिपे विचारों को सीधे चोट पहुंचाई, जिससे वो क्रोधित हो गई। उसने बेकाबू होकर गालियां दी। चुप, तुम कौन होते हो अपने गुरु को बदनाम करने वाले? नीली ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे तुम्हारे जैसे गुरु पर शर्म आती है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस कक्षा में तुम्हारी कल्पना से भी आगे निकल जाने वाले कई आम लोग होंगे। उनकी उपलब्धियां अकल्पनीय होंगी। उन्हें धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित करने के बजाय तुम उनके आत्मविश्वास पर प्रहार करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हो। तुम शिक्षक बनने के योग्य नहीं हो। हालांकि मेरी प्रतिभा कमजोर है तो क्या हुआ? एक दिन मैं भगवान ये मो की तरह एक महान श्रेणी का दानव अध्यात्मवादी बनूंगा और ग्लोरी सिटी की सबसे खूबसूरत महिला से शादी करूंगा। ये कहते हुए नीली की नजर ये जियुन पर पड़ी जो दूर बैठा था। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थी। जब उसने नीली को अपनी ओर देखते देखा तो बिना जाने क्यों ये जियुन ने अचानक महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो गई है। उसके गाल लाल हो गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नीली इतना बेबाक होकर क्लास में ऐसा कुछ कह देगा। नीली की नजरों से मिलते ही उसे समझ आ गया कि उसका मतलब साफ है। बस उसके दिल में नीली के लिए कोई भावना नहीं थी। नीली की बात सुनकर उसके अंदर एक अवर्णनीय एहसास हुआ। ये जियुन के हावभाव देखकर शेन यू का चेहरा फीका पड़ गया। हालांकि वो और नीली एक जैसे स्तर के नहीं थे, फिर भी उसे उससे थोड़ा डर लग रहा था।
हाँ, ये अब तक का सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने सुना है। एक लाल आत्मा लोक ने असल में कहा था कि वो लॉर्ड ये मो की तरह लीजेंड रैंक का दानव अध्यात्मवादी बनना चाहता है। लॉर्ड येमो जब छोटे थे तब भी उनकी परीक्षा हो चुकी थी और उनमें अद्भुत प्रतिभा दिखाई गई थी। उनका एक नीला आत्मा लोक था। तुम्हें लगता है कि सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर करती है? बेतुका। शेन जू ने बेरमी से मजाक उड़ाया। यहां चालाक बनने के बजाय तुम गंभीरता से सीखना क्यों नहीं शुरू कर देते? नीली के अगले शब्द प्रभावशाली और गूंजने वाले थे। मुझे पता है तुम्हारा दिल घृणा से भरा है, लेकिन एक दिन मैं कठोर तथ्यों से तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। योग्यता किसी व्यक्ति की उपलब्धि तय नहीं कर सकती। हम कमजोरों का इस्तेमाल ताकतवर को हराने के लिए, स्वर्ग पर विजय पाने के लिए करते हैं। हम अभ्यासी तो स्वर्ग के रास्ते के विरुद्ध जाकर असंभव को चुनौती दे ही रहे हैं। नीली के शब्दों से कक्षा के छात्रों का खून खौल उठा। अभ्यास तो स्वर्ग के रास्ते के विरुद्ध जा ही रहा था। अगर कोई स्वर्ग का विरोध नहीं करता तो अभ्यास की बात कैसे कर सकता है? नीली ने जोरदार ढंग से कहा, लगातार संघर्षशील हृदय के बिना, असंभव को संभव बनाने के साहस के बिना असाधारण प्रतिभा का होना भी बेकार होगा। चूंकि मैं नीली इस दुनिया में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं असंभव को चुनौती दूंगा। गुरु शेन शिव, मेरे साथ शर्त लगाने के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि नीली को अपने पिछले जन्म में कई असफलताएं झेलनी पड़ी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। चूंकि स्वर्ग ने उसे पुनर्जन्म का मौका दिया है, इसलिए इस जन्म में वो अकल्पनीय गति से शिखर पर पहुंचेगा। कौन सी शर्त? शेन क्सियू ने व्यंग्य किया। हम शर्त लगाएंगे कि 2 महीने बाद होने वाली परीक्षा में मैं कांस्य पदक प्राप्त कर लूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं संस्थान से इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैं कांस्य पदक प्राप्त कर लूंगा तो तुम इस्तीफा दे दोगे। कैसा रहेगा? नीली ने शेन क्सियू की ओर देखते हुए अडिग भाव से कहा। नीली की बात सुनकर सभी दंग रह गए। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि नीली ने वास्तव में शिक्षक शेन क्सियू के सामने इस तरह की शर्त रखी थी। हालांकि वे उम्मीद कर रहे थे कि नीली जीतेंगे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि नीली जीत ही नहीं सकते। हा, तुम इतने मजाकिया हो कि कह रहे हो कि तुम 2 महीने में कांस्य पदक जीत जाओगे। क्या तुम सोचते हो कि तुम 2 महीने में अपनी आत्मशक्ति 5 से 100 तक बढ़ा सकते हो? शेन क्सियू का चेहरा गुस्से से भर गया। क्या नीली पागल हो गया है? मैंने तो बस एक ही सवाल पूछा था। तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? नीली ने शेन क्सियू की बात अनसुनी कर दी। ऐसी बात है तो मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा घमंडी बदमाश कुछ हासिल कर सकता है। तुम किसके सामने शेखी बघा रहे हो? शेन क्सियू ने गुस्से से कहा, तुम्हारे शिक्षक के साथ इतनी बदतमीजी। अगले 2 महीने तक तुम कक्षा में सबसे पीछे खड़े होकर कक्षा की बातें सुनोगे। शेन क्सियू अपनी बेरुखी के लिए मशहूर है। नीली ने शेन क्सियू को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अगर वो कक्षा में सबसे पीछे खड़ा है तो क्या हुआ? नीली के लिए ये छोटी सी सजा तो बस दिखावटी है। चूंकि शिक्षक शेन क्सियू शर्त मान गए हैं, इसलिए बाद में पछताना मत। नीली ने कक्षा के पीछे जाते हुए कहा। मुझे पछताना पड़ेगा? क्या मजाक है। बाद में मेरे पास रोने मत आना। शेन क्सियू हंसा। नीली को पीछे खड़ा देखकर कुछ कुलीन बच्चे मजाकिया अंदाज में फुसफुसाने लगे। भविष्य के महापुरुष पद के दानव अध्यात्मवादी को खड़े खड़े सजा मिली। उफ, तो उसे संस्थान से निकाले जाने का डर है। क्या तुम कुछ समय पहले अहंकारी नहीं थे? अपनी आत्मशक्ति को 5 से 100 तक बढ़ाने में 2 महीने लगे। वो खुद को क्या समझता है? जब भगवान येमो छोटे थे तब भी वो इतनी भयानक गति तक नहीं पहुंच पाए थे। शेन क्सियू ने व्यंग्य किया। तो क्या हुआ अगर नीली अहंकारी है? क्या कक्षा में अब भी उनका ही फैसला होता है? स्वाभाविक रूप से उन्हें नीली की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी आत्मशक्ति को 5 से 100 तक बढ़ाने में 2 महीने लगेंगे। शेन क्सियू ने इसे मजाक समझा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस नीली के संस्थान से जाने का इंतजार करो। क्योंकि नीली को शेन क्सियू ने कक्षा में
सबसे पीछे खड़े होने की सजा दी थी। इसलिए दूजे एक पल के लिए चुप रहा। उसने दांत पीस लिए, फिर उठा और नीली के पास जाकर खड़ा हो गया। नीली को आम लोगों की आवाज उठाने में मदद करने की सजा मिली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो नीली के साथ खड़ा होना चाहता है। दूजे को कक्षा में सबसे पीछे नीली के पास खड़ा देखकर शेन क्सियू की आंखें गहरी हो गई और वो गुनगुना उठा, चूंकि तुम्हें भी खड़े रहना पसंद है तो तुम भी उसके साथ खड़े हो सकते हो। नीली और दूजे ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक गहरा आत्मीयता का भाव झलक रहा था और वे एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराए। इस पल नीली को ऐसा लगा जैसे वो अपने पिछले जन्म में वापस आ गया हो, जब वो और दूजे सबसे अच्छे दोस्त थे। दूजे अब भी वही दूजे है। दूजे के नीली के पास खड़े होने के बाद लू पियाओ एक पल के लिए अपने विचारों में डूब गया और फिर नीली के पास खड़ा हो गया। नीली ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहां क्यों हो? लू पियाओ ने कंधे उचका दिए, बैठना बहुत बोरिंग है, मुझे खड़े रहने में ज्यादा अच्छा लगता है ना? हाँ, ये तो तुम पर जंच रहा है। नीली हंसा। लू पियाओ अब भी अपने पुराने जमाने जैसा ही है। हालांकि वो बहुत बकवास करता है, पर बहुत वफादार है। इस सजा का लू पियाओ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो नीली को एक दोस्त समझता था और दोस्तों को अपनी किस्मत साथ मिलकर बांटनी चाहिए। इसके बाद 3 और आम बच्चे नीली के साथ खड़े हो गए। नीली एक कुलीन परिवार से थे, लेकिन उन्होंने उनके लिए आवाज उठाने के लिए संस्थान छोड़ने का जोखिम उठाया। वे इसके लिए आभारी थे, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें नीली का साथ देना चाहिए। इन भाइयों के साथ नीली को लगा कि सजा मिलना इतना बुरा नहीं है और उसका मूड बहुत खुशनुमा हो गया। ये देखकर शेन क्सियू के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसने ठंडा चेहरा बनाकर अपना व्याख्यान जारी रखा। परीक्षण के बाद इस कक्षा के छात्रों में से ये जियुन, जिसका सियान आत्मा क्षेत्र है, की आत्मा शक्ति 86 है। शेन यू और जियाओ निंगर दोनों का आत्मा क्षेत्र हरा है, जिसकी आत्मा शक्ति 78 है। वे जल्द ही एक स्टार कांस्य रैंक तक पहुंच जाएंगे। उन्हें बधाई, शेन शिया ने हल्के से कहा। उसकी नजर एक पल के लिए नीली पर पड़ी। ये असली प्रतिभा है, उनके सामने नीली क्या है? शेन शिया की बातें सुनकर कक्षा के सभी छात्र आश्चर्य से चिल्ला उठे। एक सियान आत्मा क्षेत्र जिसकी आत्मा शक्ति 86 है, उनकी कक्षा में वाकई एक अद्भुत व्यक्ति है। इतनी शक्तिशाली प्रतिभा के साथ उसे अपने जीवन काल में ही लीजेंड रैंक की दानव अध्यात्मवादी बनने का मौका मिला है। शेन यू और जियाओ निंगर की बात करें तो उनमें भी असाधारण प्रतिभा थी। उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीम थी। ये जियुन की उत्पत्ति अज्ञात थी। वो एक ताजा और सुंदर रूपरंग वाली, असाधारण प्रतिभा और रहस्यमय पृष्ठभूमि वाली महिला थी। यही बात उसे कक्षा में सबसे आकर्षक बनाती थी। जहां तक जियाओ निंगर की बात है, उसका रूपरंग ये जियुन से कम नहीं था, लेकिन उसकी प्रतिभा उससे थोड़ी कम थी। चाहे कुछ भी हो, आम लोगों को उनसे आगे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है।